प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग महीने में क्या क्या कारण से आपको ब्लीडिंग हो सकता है। इसका कुछ कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए, प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग महीने में बहुत लोग को ब्लीडिंग होता है। उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न है आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। मतलब आपका जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो है यूट्रिन कैविटी एंडोमेट्रियम जो है उसी में आके चिपक जाता है। उस टाइम किसी किसी को थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है। उसका ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1-2 दिन तक लाइट पिंक में होगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। सेकेंड जो है पोलिप। अगर आपका सर्विस बच्चेदानी के मुंह में कभी कभी पोलिप आ रहा होता है तो भी आपको हल्का फुल्का ब्लीडिंग हो सकता है। इसमें पेन नहीं रहता है, खाली हल्का फुल्का ब्लीडिंग रहेगा। ये आप अपना गायनिक को दिखा देंगे, वो आपको एग्जामिन करके देख लेता, क्लियर कर देता, ये ट्रीटमेंट से सही हो जाता है। दूसरा है कि हार्मोनल हार्मोनल इम्बैलेंस से भी कभी कभी ब्लीडिंग हो सकता है। इसमें भी आपको पेन पेन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगा। दूसरा जो है एटोपिक प्रेगनेंसी। एटोपिक प्रेगनेंसी जो है बच्चेदानी में रहने का जो प्रेगनेंसी है, कभी कभी वो दूसरा जगह पे हो जाते हैं। मोस्टली ये दिखता है फेलोपियन ट्यूब में। हाँ, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन रहता है, ब्लीडिंग भी रुक रुक के ब्लीडिंग भी होता है। इस एक कारण ये हो गया। सेकेंड जो है आपका मिसकैरेज हुआ है। अगर मिसकैरेज हुआ तो आपको लोअर बहुत पेन होता है। मिसकैरेज के जो ब्लीडिंग भी ज़्यादा रहता है, कभी कभी क्लोट भी होता है, कभी कुछ पार्ट्स वगैरह बाहर निकल जाता है। अल्ट्रासाउंड करते तो अंदर कुछ पार्ट्स रह जाते, बाकी बाहर रहता है। इसमें पेन ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगा। दूसरा जो है ये बहुत बहुत कम रेयर में होते हैं, मोलार प्रेगनेंसी 0.1% तक मोलार प्रेगनेंसी डिटेक्ट किया है। मोलार प्रेगनेंसी में भी आपको जैसे सिम्टम रहेगा नोसिया, वोमिटिंग, चक्कर आना, पेट में ज़्यादा पेन होना, उसमें भी ब्लीडिंग जैसे कंटिन्यू ब्लीडिंग होते रहेंगे। इसमें क्या होगा, आपका जो प्लेसेंटा जो है उसमें अब नॉर्मल ग्रोथ आने लगेगा। कभी कभी बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा, कभी कभी भी ग्रोथ भी कर लेगा, लेकिन प्लेसेंटा की वजह से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग भी दिखेगा। और इसमें जो है बीटा सीजी, इसको कंफर्म करने के लिए बीटा सीजी और अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो सकता है। बीटा सीजी का जो वैल्यू होता है बहुत हाई रहता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी अगर टीन प्रेगनेंसी है, इस ये मोलार प्रेगनेंसी और टीन प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, इन लोगों को वैल्यू थोड़ा से हाई रहता है। हाँ, ट्रिटन प्रेगनेंसी में भी कभी कभी स्टार्टिंग में थोड़ा से ब्लीडिंग दिखता है। दूसरा जो है एन एम्ब्रियो प्रेगनेंसी। इसमें क्या है, जी सैक बनेगा और बेबी बेबी कभी कभी होता नहीं है, और कभी कभी थोड़ा बहुत उसका पार्ट्स रहता है। इसको एन एम्ब्रियो प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होगा, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी रहेगा। दूसरा जो है आपने यूएसजी रिपोर्ट में कॉमनली देखा होगा, प्रेगनेंसी में जो स्टार्टिंग महीने में ब्लीडिंग वाला पेशेंट का सब क्रोनिक हेमोरेज। इसमें क्या होता है, जो आपका बच्चेदानी के अंदर जो प्लेसेंटा है कभी कभी थोड़ा से सेपरेट हो जाते, तब कुछ थोड़ा बहुत उसमें क्लोट क्लोट दिखने लगेगा। किसी किसी को कम क्लोट रहता है, किसी को ज़्यादा रहता है। इसको सबक्रोनिक हेमरेज बताते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो जाता है, वो सही हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा जब ब्लीडिंग होने रहेगा तो मिसकैरेज होने का भी चांस रहता है। तो किस किस कारण से स्टार्टिंग में ब्लीडिंग होता है आप समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए सही जो जो मैंने बताया उसी कारण से, अगर स्टार्टिंग में जैसे हो गया आपका स्टार्टिंग प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन हो गया, और आपका हॉर्मोन्स हो गया पोलिन वाला, ये सब प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा मिसकैरेज वाले में रहेगा, और सब क्रोनिक हेमरेज में भी आपको सबसे ज़्यादा पेन और ब्लीडिंग रहेगा। मोलार और एटोपिक प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, ब्लीडिंग हल्का हल्का होगा, रुक रुक के होगा। तो मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।